Okay. So once again, unit number 4, main topic is defense against network attack, and subtopic is encryption. So let us start. So what do you mean by encryption? What is encryption? अगर बेसिक या बिल्कुल फंडामेंटल इस पे जाएं तो इनक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? ये एक तरीका है जिससे हम मैसेज कोडेड फॉर्म में भेजेंगे, कोडेड फॉर्म में भेजेंगे। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सेंडर है, रिसीवर है, 5 कंपोनेंट आपको पता है। जब भी सेंडर रिसीवर को कुछ भेज रहा था इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में है, भेजी गई है, तो और बीच में किसी हैकर ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है, तो वो उस मैसेज को पढ़ सकता है। अगर वो प्लेन टेक्स्ट में है, हम क्या करेंगे? कोडेड फॉर्म में उसको भेजने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल मैसेज को कोडेड फॉर्म में भेजना इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। दैट्स इट, इनक्रिप्ट किया आपने। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा? जिस पर्सन ने उसको कोडेड फॉर्म में भेजा है, दैट इज द सेंडर, और जिस पर्सन को वो उसने भेजा है, ये दो ही उस मैसेज को पढ़ सकते हैं अगर उनके पास करेक्ट की है तो। जैसे आप ताले का एग्जांपल लीजिए। आप 2 फ्रेंड्स इकट्ठे रहते हैं रूम लेके, ठीक है, लेकिन ताला लगा हुआ कमरे में, और एक दूसरे ऑफिस में जाता है, एक किसी और ऑफिस में जाता है दिन को, और दोनों के पास एक एक चाबी है। तो सॉल्व हो गई। तो दोनों के पास चाबी है, तो जो भी आएगा वो उस चाबी से उसको ताले को खोल लेगा। सेम इज द हेयर। आपने कोडेड फॉर्म में डाटा भेज दिया है। अब वो जब सेंडर ने रिसीवर को भेज दिया, रिसीवर के पास पहुंच गई वो इन्फॉर्मेशन, तो रिसीवर उसे कैसे पढ़ेगा? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उसमें तो उसे वो मैसेज समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोडेड फॉर्म में है। तो वो क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा। एक होता है कोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। ठीक है, तो ये जस्ट आपस में अपोजिट है। तो डिकोड करना पड़ेगा रिसीवर को। वो डिकोड कैसे होगा? अ की, एक की होती है, राइट? वो भी कोई और चाबी नहीं, वो करेक्ट वाली की होनी चाहिए जिससे उसने उसको लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन बेसिक टर्म्स में क्या हुआ? एक ये तरीका है जिससे हम मैसेज को कोडेड फॉर्म में भेजते हैं। जो पर्सन इसे रिसीव करेगा उसे इसे डिकोड करना होगा, और वो उसे मैसेज को समझ जाएगा, उसको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा वो मैसेज, अगर उसके बाद करेक्ट की है तो। इनकरेक्ट की से नहीं होगा। बाकी यूजर के लिए क्या होगा? वो मैसेज तो वो हैक कर लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा वो लिखा क्या है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। और जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं जो नेटवर्क पे फ्लोट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ईमेल हमारा इंटरनेट पे फ्लो कर रही है इतनी सारी, ऑल आर इनक्रिप्टेड, ऑल आर इनक्रिप्टेड। ठीक है, बिफोर सेंडिंग। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे थोड़ी देर आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने एक कुछ डाटा भेजा, रिसीवर को डाटा मिल गया। सेंडर ने उसको इनक्रिप्ट किया, इट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। जो प्लेन जो उसका मैसेज था, वो डायरेक्टली उसने के ऊपर फेंका नहीं, थ्रो नहीं किया, सेंड नहीं किया। सेंडर ने क्या किया? उसने एक एल्गोरिथम यूज किया, एक प्रोग्राम यूज किया, जिससे उसका जो मैसेज था वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो मैसेज कन्वर्ट हुआ वो इंटरनेट पे गया, वो रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर के पास तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा, तो उसे रिसीवर को क्या करना होगा? उस मैसेज को डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डीक्रिप्ट करने से क्या होगा? वो मैसेज प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, प्लेन टेक्स्ट में सेंडर ने भेजा था, प्लेन टेक्स्ट में द ओरिजिनल मैसेज विदाउट इंक्रिप्शन, वही रिसीवर को मिलना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट। और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है? प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सिफर टेक्स्ट बोलते हैं इसे। क्या सिफर टेक्स्ट क्या होता है? ये कोडेड फॉर्म में आपका टेक्स्ट होता है, क्योंकि अगर हैकर इसे हैक भी कर ले तो उसे समझ नहीं आएगा जब तक उसके पास क्या नहीं है? करेक्ट। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? जिस तरह से अगर आपने फोन करना है, आपने फोन करना किसी को, तो दूसरी तरफ सुनने वाला भी तो होना चाहिए कोई। दैट मीन सेंडर और रिसीवर क्या होंगे? पेयर में होंगे। उसी तरह से इंक्रिप्शन अगर आपने की है तो उसको कहीं ना कहीं डिक्रिप्शन भी करनी पड़ेगी।
ये पेयर में होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाउ व्हाट इज दिस प्लेन टेक्स्ट? प्लेन टेक्स्ट इज द ओरिजिनल मैसेज बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, दैट मीन विदाउट कोडिंग, विदाउट यहाँ पे उसने कोडिंग की है, जो आपके पास ओरिजिनल मैसेज होगा दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट कौन सा होता है? आफ्टर द मैसेज इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको बदल दिया, कैसे? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के, विद कोडिंग, ठीक है। तो ये है आपका इंक्रिप्शन। बस इतना ही करिए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है इंक्रिप्शन, और ये बीटेक या एमटेक लेवल का बन जाएगा ये टॉपिक। अदरवाइज इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंक्रिप्शन है कुछ। जैसे आप व्हाट्सएप में भी देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन की आजकल बात चली हुई है, गवर्नमेंट से आजकल चली हुई है, लड़ाई से चली हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ वगैरह में भी देख सकते हो कि क्या चला हुआ है लेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें, जैसे मैंने आपको कहा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में होंगे, हमेशा जोड़े में होंगे। अगर इंक्रिप्शन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं डिक्रिप्शन भी उसे करनी होगी, अदरवाइज इंक्रिप्ट करके आपने रख दिया, वो तो फिर मिस्ट्री बन गई, किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो इंक्रिप्शन इज डन एट सेंडर साइड, इंक्रिप्शन नो डाउट सेंडर करेगा, लेकिन डिक्रिप्शन कौन करेगा? रिसीवर करेगा। बस लास्ट में एक लाइन आपने लिखनी है, देयर आर मैनी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज्ड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे प्लेन टेक्स्ट में डाटा नहीं भेजा जा सकता, नहीं भेजते हैं, सॉरी ये कहूँगा मैं। अगर आप लाइनक्स में भी देखोगे, टेलनेट है, एफटीपी है, ये प्लेन टेक्स्ट में भेजते हैं, और ये हैक इजीली इनको हम कर सकते हैं, वेरी इजीली। यहीं पे मैं डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखा सकता हूँ। टेलनेट, एफटीपी ये हम यूज नहीं करते हैं, वी यूज एसएसएच। ये तीनों आपके सिलेबस में लाइनक्स में जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है उसमें, ओके। अब लास्ट में इंक्रिप्शन में एक और चीज रहती है, इंक्रिप्शन से मिलता जुलता काम करने वाला एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। हाउ इंक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल सिग्नेचर, ये आपने बस दो लाइन में, ये मैंने यहाँ पर लिखा शॉर्ट में, ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए डिफरेंस क्या है। द पर्पज ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। and the purpose of digital signature is integrity and authenticity, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया नेटवर्क अटैक्स में, सॉरी इसी चैप्टर में, ठीक है। चार तरह के जो बेसिक अटैक थे, अवेलेबिलिटी, सॉरी इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये देखिए ये चार हमने अटैक देखे थे, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन, ये हमने कवर किए थे, ठीक है। जो इंक्रिप्शन है, मैं फिर से वही स्लाइड लाता हूँ। इंक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी इसका पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी। इंक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी से चलेगा, वेयर एज जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो दो चीजों, दो उसके पर्पस रहते हैं, वन इज इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ये रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप करिए, बाकी फायरवॉल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो लेट मी रिमूव माय स्क्रीन। हियर यू कैन सी माय कैमरा, ठीक है। इस पे आपने ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चार तरह के अटैक्स हैं, इस चैप्टर में भी हमने, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने कवर किया है। इंटरप्शन है, इंटरसेप्शन है, मॉडिफिकेशन है, फैब्रिकेशन है। इंटरसेप्शन, सॉरी इंटरप्शन अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक करता है, इंटरसेप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक करता है, मॉडिफिकेशन इंटीग्रिटी पे अटैक करता है, फैब्रिकेशन ऑथेंटिकेशन पे अटैक करता है, ओके। सो इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं, इंक्रिप्शन का पर्पस क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, वेर एज डिजिटल सिग्नेचर, सुनने में तो लग रहा है आपको सिग्नेचर कर रहे हैं कोई, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये उससे मिलता जुलता ही इसका काम है।
वो डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करके रखेगा। इसका पर्पस वही है। तो इंक्रिप्शन का पर्पस है कॉन्फिडेंशियलिटी, डिजिटल सिग्नेचर का जो पर्पस है वो है इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, so let me stop here.